क्लास 9th चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, पेज नंबर 134 में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ है ना, वो बताना है हमें। तो कुछ इस तरीके से लिखा है। वो क्या होता है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, वो हमसे बोलता है कि मान लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। ये पहली बॉडी, इसका मास मानते हैं हम m1। ठीक है, और ये है दूसरी बॉडी, इसका मास मानते हैं हम m2। इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के सेंटर से, ठीक है, कितनी, इन दोनों के सेंटर से एक दूरी होती है d। क्या दूरी मानी हमने, d मानी। तो क्या होता है कि जो फोर्स होगा हमारा ग्रेविटेशन का, वो कितना हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से निकल के आता है। जो हमारा फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब हर बॉडी क्या कहते हैं, यूनिवर्स में ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होता है मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मास m1 और m2, मतलब दो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है किसके, इन दोनों के सेंटर से जितनी दूरी है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मान लो हमने डी ले रखी है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही चीज़ उसने क्या रखी है, इसमें बता रखा है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग ना क्या होता है कि जो हर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये पेंसिल, ये पेन रखा है। ठीक है, ये पेन ये पेंसिल तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, लेकिन ये फोर्स जो होता है वो कम होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इतना फोर्स कम होता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन अट्रैक्शन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है आपस में, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, फिर होता है मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ये फोर्स। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लूँ, ये दोनों कंबाइन हो जाएगी। कंबाइन करके क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसे आ सकता है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या बनाया, जी नाम का एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जो था वैसे ही रख दिया हमने, लेकिन क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जी बना दिया। और जो जी होता है हमारा, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।